Hello everyone, I am Aditi and today we are going to start chapter money of class 12th economics macroeconomics. So, the first topic is meaning and evolution of money. What do you mean by money? That is the first question that is raised here. So, money is anything that is commonly accepted as a medium of exchange is known as money. For example, when you go to a shop, you purchase something. In return, what do you give? You give money. So when you give money to the shopkeeper, he accepts that and gives you commodity in return of that. So means that money is accepted as a common medium of exchange in our country. In India, a common exchange is rupee. Likewise, in USA, dollar is used. So let's talk about the past time period. So in the olden days, goods were exchanged for goods. So अगर आप एक कमोडिटी खरीद रहे हो और आप बेसिकली इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक आप हो, आप एक फार्मर हो और एक आपके सामने एक बंदा है, वो एक शू मेकर है। जो नेक्स्ट पर्सन है द शू मेकर, वो जो शूज़ बनाएगा और आप फार्मर हो तो आप वीट ग्रो करोगे, लेकिन आप फार्मर हो, आप शू नहीं बना सकते, तो आपको शू चाहिए और जो शू मेकर है उसको वीट चाहिए। तो क्या होता है, हम दोनों अपने कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं। उस द प्रोसेस थ्रू विच वी चेंज आर कमोडिटीज़, एक्सचेंज आर कमोडिटीज़ इज नोन एज द बार्टर सिस्टम। बट इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है कि बार्टर सिस्टम में क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स को आप केटर नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इफ़ यू वांट टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट, बिकॉज आपको नेक्स्ट पर्सन भी चाहिए जो आपकी कमोडिटीज़ को ख़रीद ले और आपको भी उसकी कमोडिटी की नीड हो। सेकंड, कि हमें एक्सचेंज करने की बहुत ज़्यादा आदत है, मतलब आदत की ज़रूरत है आज के टाइम पीरियड में। दैट्स वाई, इसलिए बार्टर सिस्टम हमें एक अच्छा सिस्टम नहीं लगा। दैट्स वाई वी चेंज इट। सो इसके बाद हमने क्या किया, मनी को इन्वेंट किया। मनी क्या है? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है। इनिशियली क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स होते थे। देन केम द alloy metal coins and now at the present time we are using plastic money. प्लास्टिक का मतलब ये नहीं है कि आप वो पेपर फेक नोट्स कंसिडर करें। प्लास्टिक मनी मीन्स क्रेडिट कार्ड या फिर आप ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हो उसको हम प्लास्टिक मनी के अंडर कंसिडर करते हैं। सो इसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक ओरिजिन ऑफ मनी, वही एक्सप्लेन किया गया है जो हमने ऊपर पढ़ा है। सो डेफिनेशन को एक बार दोबारा देखते हैं क्या मतलब है इसका। हमें ये पता है कि जो मनी है दैट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमने पिछले पेज में पढ़ लिया। अब सेकंड पॉइंट इज़ कि मनी को एक हम स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको एक पर्सन है, उसको सैलरी मिलती है 20,000, वो 10,000 वो यूज़ कर लेता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, रेंट पे करना है, फूड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, या फिर उसकी शॉपिंग, जो भी उसकी नीड्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए वो 10,000 यूज़ कर लेते हैं। लेकिन 10,000 वो सेव करता है। तो सेव करना इज़ लाइक स्टोरिंग ऑफ वैल्यू, कि वो अपने पैसों को बचा के रख सकता है फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। द सेकेंड इज एज मनी इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि अब आप एक बात कहो, आपके पास एक कार है और मेरे पास एक बैग है वीट का। तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि आप मेरे को अपनी कार दे दो, मैं आपके बदले में एक वीट का बैग दे दूँगी, बिकॉज उनके दोनों के सेम वैल्यू नहीं है। कार, हमें पता है आज के दिन कि कार की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ बैग ऑफ वीट। सो मनी की वजह से हमें मेजर ऑफ वैल्यू भी मिल जाता है। हमें पता है कि एक कार की वैल्यू इतनी है, वीट बैग की इतनी है। द फोर्थ पॉइंट इज़ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। सो डेफर्ड हमारे लिए एक नया वर्ड है। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। सो मनी को हम फ्यूचर पेमेंट्स को सेटल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप शॉप पे जाते हो, अगर वो शॉपकीपर नन है तो हम उधारी पे ले आते हैं ना, कि विद द प्रॉमिस कि वी विल पे इट इन फ्यूचर। सो मनी को हम एक डेफर्ड पेमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुली ये लाइन लिखी गई है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज।
So this means that what money does is what money is. Now let's talk about the barter system of exchange that we have studied before also. The barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods. वही मैंने पहले भी एग्जांपल बताया शू मेकर और एक फार्मर के बीच में. हमारे पास बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है कि मान लो अगर मेरे पास एक पेन है, आपके पास एक पेंसिल है, तो ऐसी सिचुएशन होना चाहिए कि मेरे को पेन तो बेचना है लेकिन मेरे को पेंसिल खरीदनी है, और आपको पेंसिल बेचनी है और पेन खरीदना है, कि दोनों की नीड्स केटर हों, तो उसको बोलते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो आज के दिन तो ये पॉसिबल है नहीं कि हम ढूंढते फिरें कि हाँ भी उसके पास ये चीज़ है और मेरे को ये चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हमने मनी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. तो बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकॉनमी भी बोलते हैं. सीसी इकॉनमी का मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकॉनमी. इसका मतलब ये है एक कमोडिटी के बदले आप एक कमोडिटी ही ले रहे हो, जैसे कि पेन के बदले आप एक पेंसिल ले रहे हो. ओके, अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारे पास बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के. द फर्स्ट पॉइंट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब यही है कि दोनों की नीड्स केटर होनी चाहिए. उसको सेल करना है, मेरे को ख़रीदना है, मेरे को जो क्वांटिटी सेल करनी है वो उसको ख़रीदनी है, दोनों की नीड्स केटर हों. लेकिन मनी जब से हमारी लाइफ में आया है, मनी ने क्या किया कि एक्ट ऑफ सेल और परचेज को डिफरेंट कर दिया है. ओके, और सेकंड पॉइंट इज़ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. आपके पास एक कार है, उसकी एज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़, और मेरे पास एक 2 हॉर्सेस हैं. तो हम ऐसे कर सकते हैं कि आप मेरे को अपनी कार दे दो एंड आई एम गिविंग यू हॉर्सेस. लेकिन डिफरेंट होता है वैल्यू, कि एक हॉर्स वुड नॉट बी इक्वल टू अ कार, बिकॉज कार की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ हॉर्स. सो वो मनी की वजह से हमें कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी मिलता है कि हम मेजर कर सकें. थर्ड पॉइंट इज डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स. मनी के यूज़ से हम फ्यूचर पेमेंट्स को सेटल आउट कर सकते हैं. फ्यूचर पेमेंट्स का मतलब ये है, जैसे उधारी के लिए कि आपने पहले सर्विस ले ली, यू विल पे द अमाउंट इन फ्यूचर. सो मनी की वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो गई हैं ये चीज़ें. बट बार्टर सिस्टम में क्या होता है, मान लो वीट है, अभी मैं आपको अपनी काव दे रही हूँ, आप कह रहे हो कि मैं जब अपना वो ग्रो कर लूँगा जब आपको दे दूँगा इतने क्वांटिटी ऑफ वीट. पर क्या पता कुछ प्लेग आ जाए, एपिडेमिक हो जाए, रेनफॉल ना हो, तो वीट तो ख़राब हो गया. तो फ्यूचर पेमेंट्स हम सेटल आउट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इन द बार्टर सिस्टम. फोर्थ पॉइंट इज़ दैट डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. सीसी इकॉनमी में क्या होता है कि स्टोर नहीं कर पाते हैं. वही जो वीट वाला एग्जाम्पल वो यहाँ पे परफेक्टली सूट करता है. ओके, अब आ जाते हैं हम फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर. सेकंड टॉपिक, तो हम देखते क्या है कि मनी 2 टाइप्स की होती है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट कैटेगरीज फियाट मनी एंड फिड्यूशरी मनी. द सेकंड कैटेगरी इज़ फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, फियाट मनी. फियाट मनी का मतलब ये होता है वो मनी, वो करेंसी जो कि कोई भी गवर्नमेंट इशू करती है. जितनी भी हमारी कंट्री में नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, उसको हम फियाट मनी के अंदर कंसिडर करते हैं, और वो लीगली बाउंड है कि सभी लोगों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और फिड्यूशरी मनी ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. इसमें होता है कि जो खरीद रहा है, मतलब जिसको मिल रहा है, और जो दे रहा है, उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से हम इसको पेमेंट को सेटल डाउन कर रहे हैं. जैसे चेक्स होते हैं, चेक्स में क्या होता है, इसका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. जो पेयर है मीन्स जो दे रहा है पैसे, और द पेई जो कि पैसे ले रहा है, उन दोनों के म्यूचुअल ट्रस्ट की वजह से पेमेंट सेटल डाउन हो रही है. सेकंड कैटेगरी पे आते हैं फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी. फुल बॉडीड का मनी का मतलब यह होता है कि कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू. कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, अब एक कॉइन की बात करते हैं. एक गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. गोल्ड कॉइन है,
जितनी उसकी मार्केट वैल्यू की अगर उसमें बाज़ार में सेल करूँ उस 1 रुपए के उस गोल्ड कॉइन को, तो मेरे को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना कि उस कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है गोल्ड के ऊपर। हाँ मी।